हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष। लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखा वर्डप्रेस डैशबोर्ड के बारे में, वर्डप्रेस क्या होता है उसके बारे में, और वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जो टूल्स, जो ऑप्शंस जो हमको दिए हुए हैं उसका एक ओवरव्यू हमने समझा। देन फिर उसके बाद हमने जाना कि आप अपने लोकल जो आपका सिस्टम है, पीसी है, लैपटॉप है, आप उसमें कैसे लोकल सर्वर क्रिएट करके वर्डप्रेस को लोकली इंस्टॉल कर सकते हो। तो उस सिनेरियो में आपको जो डोमेन नेम है, वेब सर्वर है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप उसको लोकल होस्ट अपना लोकली अपने सिस्टम पे चला सकते थे डायरेक्ट वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके। तो उस सेटअप के बारे में हमने समझा। अब आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जब आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है लाइव सर्वर पे, तो लाइव सर्वर के लिए आपको डोमेन चाहिए होगा, आपको एक वेब होस्टिंग चाहिए होगी। देन फिर उसके बाद उस डोमेन को आपको उस वेब होस्टिंग के साथ पे कनेक्ट करना रहेगा। फिर उसके बाद में आप उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में समझते हैं कैसे आपको डोमेन परचेज़ करना है, कैसे आपको वेब होस्टिंग परचेज़ करना है, फिर उसके बाद आपको वेब होस्टिंग को अपने डोमेन नेम के साथ में कैसे कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे मैं बात करता हूँ। देखिए, जैसे अगर आपने सपोज़ करिए GoDaddy से आपने डोमेन परचेज़ किया है और सर्वर भी आपने उन्हीं से लिया है, तो वो बहुत ही मतलब सिंगल वहाँ पे क्लिक का ऑप्शन होता है। उस ऑप्शन के साथ में आप डोमेन को अपने सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब आपने डोमेन किसी और रजिस्ट्रार से परचेज़ किया हो और वेब होस्टिंग आपने किसी और कंपनी से परचेज़ की हो, तो उसको फिर आपस में नेम सर्वर्स और डीएनएस के थ्रू वहाँ पे कनेक्ट करना होता है। तो इस वीडियो में हम उस डोमेन को एक सर्वर के साथ में कनेक्ट करने का पूरा प्रोसेस देखेंगे। उसके बाद आपको कैसे सर्वर पर सेटअप करना है, देन फिर उसके बाद आपको वर्डप्रेस को कैसे लाइव सर्वर में इंस्टॉल करके यूज़ करना है। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं डोमेन, वेब होस्टिंग एंड उसके बाद वर्डप्रेस को कैसे लाइव सर्वर पे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिटेल में मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अब हम लोग आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे godaddy.com हमने ऑलरेडी खोल रखा है। अब हमको यहाँ पे GoDaddy और हमारा वेब सर्वर HostGator से है, तो HostGator और हमको वर्डप्रेस, इन 3 चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। डोमेन को अपने सर्वर से कनेक्ट करना और सर्वर पे कनेक्ट करने के बाद हमें वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारे पास काम आता है वो आता है डोमेन नेम परचेज़ करने का। तो godaddy.com जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे फाइंड योर परफेक्ट डोमेन ऐसे करके ऑप्शन आ रहा होगा। आप डोमेन सर्च कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। अब जैसे सपोज़ करिए हमने इधर एक डोमेन सर्च किया, harshdravedi.in अगर हम सर्च करें तो डोमेन अगर अवेलेबल होगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। जैसे ये डोमेन इज़ अवेलेबल, मतलब harshdravedi.in अवेलेबल है। 149 रुपीज़ का इसका कॉस्ट पड़ रहा है जब हम 2 साल के लिए इसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो अब जैसे अगर हमने यहाँ पे अगर आपने कार्ट पे ऐड कर रखा है तो कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। कार्ट पे अगर फर्स्ट टाइम आप सर्च कर रहे हैं तो मेक इट योर्स करके आता होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे कार्ट पे चला जाएगा वो। अब जैसे हम डायरेक्टली यहाँ से कार्ट पे आ जाते हैं अपनी। अब जब आप चेकआउट के ऑप्शन में आएंगे तो इधर सब टोटल आपका ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो 2 साल के लिए अगर ले रहे हैं तो 848 है, 1 ईयर्स के लिए अगर ले रहे हैं तो 599 है। मतलब जैसे वहाँ दिया था 149 वाला जो प्राइस है वो 2 साल का लेने के लिए एप्लीकेबल होगा वो। तो जब हमने इसको 1 साल के लिए अगर परचेज़ करना है तो आई एम रेडी टू पे पे हम क्लिक कर देंगे। इधर से बिलिंग इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करनी होगी और पेमेंट डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, पेटीएम, डेबिट कार्ड, यूपीआई, जिस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। ये सब सेलेक्ट करने के बाद रिव्यू ऑर्डर पे जब आप क्लिक कर देंगे तो पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से आपको पेमेंट अपना फुल कर लेना है। पेमेंट करते ही आपका डोमेन जो है वो परचेज होकर ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ डोमेन्स ऑलरेडी परचेज्ड हैं तो हम उन्हीं को कनेक्ट करेंगे। तो ये नया डोमेन जो है वो हम लोग नहीं परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन आप इसको परचेज़ कुछ इसी प्रोसेस से करेंगे जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब इस बॉक्स को हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। जैसे ही आप डोमेन परचेज़ कर लेंगे तो कुछ आपके पास इस तरीके से प्रोडक्ट्स का पैनल आ रहा होगा। GoDaddy के अंदर में आ जाएंगे आप। अब यहाँ पे आपके डोमेन्स लिस्टेड होंगे जो आपने परचेज़ किए होंगे। अब जैसे हमने ये डोमेन्स परचेज़ किए तो यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है। अब इस पर नोबल इंडिया न्यूज़, ये एक हमारे पास डोमेन है .in। इस डोमेन को हमें सर्वर के साथ में कनेक्ट करना है। तो जब डोमेन को जब आपको सर्वर के साथ कनेक्ट करना है तो अगर आपका GoDaddy से सर्वर परचेज़ किया हुआ है तो आप खाली IP एड्रेस अपडेट कर दोगे तो वो वहाँ पे डायरेक्ट उसको ले लेगा। लेकिन जब आपने किसी दूसरी कंपनी से सर्वर लिया है जो GoDaddy से अलग है, तब उस केस में आपको नेम सर्वर में चेंजेस करने होते हैं, आपको नेम सर्वर ऐड करना होता है।
अब हम बात करते हैं नेम सर्वर क्या होता है। देखिए, नेम सर्वर ये है कि कोई दो अलग अलग कोनों को एक माध्यम से जोड़ना, जैसे पुल काम करता है एक नदी के दूसरे कोने से दूसरे कोने पे जाने के लिए, सेम उसी तरीके से नेम सर्वर काम करता है डोमेन को वेब होस्टिंग से कनेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए हमें नेम सर्वर वहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब आ जाएंगे hostgator.in पे, जहाँ से हमने सर्वर परचेज़ किया है। अब अगर आप hostgator से आप सर्वर परचेज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आप वेब होस्टिंग पे जाओगे, लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे होंगे, सर्वर का लोकेशन। अगर आपका जो वेबसाइट आप प्लान कर रहे हो वो ट्रैफिक सोर्स आपका यूएस से ज़्यादा आना है तो आप यूएस सर्वर आप रखो। अगर आपका ट्रैफिक इंडिया से ज़्यादा रहेगा तो इंडियंस के लिए आपको इंडिया का सर्वर आपको लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे HostGator के कुछ प्लान्स हैं, स्टार्टर, हैशलिंग, बेबी एंड बिजनेस। इन प्लान्स में से जो आपको ठीक लग रहा है, जिस स्टेज पे आप वर्किंग करना चाह रहे हो, उसके हिसाब से आप जो प्लान सेलेक्ट करके यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आप डायरेक्टली वहाँ चले जाएंगे। अब देखिए ये आएगा यूज़र डोमेन यू ऑलरेडी ओन, जो डोमेन आपके पास पहले से है या फिर नया डोमेन। अब नया डोमेन आपको यहाँ से परचेज़ करना नहीं, क्योंकि आपने GoDaddy से ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है। तो आप जो डोमेन नेम आप ओन करते हो उसको आप इधर पे मेंशन करोगे nobleindianews.in एंड देन आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। आप जैसे नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये देखिए आपका 1 साल के लिए होस्टिंग से लेके सब चीज़ डिटेल्स आपकी ऐड होके आ गई हैं। 5649 का ये आपको कॉस्ट पड़ रहा है। आप अगर टेस्टिंग फेज़ में है, लाइव सर्वर में चेक करना चाहते हैं तो आप बेसिक इनिशियल स्टेट यहाँ पे बेसिक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 589 का, 1 मंथ का प्लान का, वो आप इन्वेस्ट करके इसको लाइव सर्वर पे चेक कर सकते हो। तो इसमें फिर जब कंटिन्यू करेंगे तो सेम वही बिलिंग एड्रेस, बिलिंग डिटेल्स आपको फिलअप करके बिलिंग का जो मेथड है वो सिलेक्ट करके आपको UPI, नेट बैंकिंग, पेटीएम, ATM के थ्रू आप वहाँ पे बिल अपना पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सर्वर परचेज़ कर लेंगे। परचेज़ करने के बाद आपका यहाँ पे लॉगिन पैनल जो रहेगा, आपका अकाउंट यहाँ क्रिएट हो जाएगा। अब बेसिकली सी पैनल पे वेब सर्वर पे लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है HostGator में। इधर आपका ईमेल आईडी, यूज़र नेम जो आपने उस टाइम जब परचेज़ करते वक्त जो फिलअप करा आपको डिटेल्स, उसके हिसाब से जो भी आपका ईमेल आईडी रहेगा या फिर यूज़र नेम होगा वो आप यहाँ मेंशन करोगे। देन फिर आप पासवर्ड यहाँ पे डालोगे जो आपने पासवर्ड सेट किया और आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो आपका जो HostGator का जो डैशबोर्ड है आपका वो लॉगिन हो जाएगा यहाँ से, जहाँ से आपका जो प्रोडक्ट है, आपका डोमेन, सी पैनल या जो भी चीज़ें जो आपने HostGator से परचेज़ कर रही हैं उसका पूरा यहाँ पे डिटेल्स रहेंगी। तो मैनेज ऑर्डर्स पे यहाँ पे जाएंगे, लिस्ट सर्च ऑर्डर पे हम लोग क्लिक करेंगे। इधर जैसे हमने ये डोमेन नेम के थ्रू यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमने परचेज़ किया मल्टी डोमेन लिनक्स होस्टिंग, मतलब हम एक से ज़्यादा वेबसाइट अपने सर्वर पर रन कर सकते हैं। तो चलिए हम डोमेन नेम के ऊपर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस टाइप का पैनल आएगा जो हमने यहाँ परचेज़ किया है, मल्टी डोमेन लिनक्स होस्टिंग। बेबी प्लान था जो हमने परचेज़ किया है। अब यहाँ पे मैनेज वेब होस्टिंग का ऑप्शन है, नेम सर्वर का ऑप्शन है, एडमिन डिटेल्स है। अब हमने क्या कहा था, हमको डोमेन को जब सर्वर से कनेक्ट करना है तो हमको नेम सर्वर ऐड करना होता है। तो बेसिकली हम यहाँ नेम सर्वर पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि नेम सर्वर डिटेल्स क्या है। अब ये हमारे पास आ रहा है कॉन्फ़िगर योर डोमेन नेम टू यूज़ आवर नेम सर्वर्स। इस सर्वर के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको डोमेन नेम में ये नेम सर्वर आपको ऐड करने होंगे। अब हम वापस चलते हैं GoDaddy पे। ये हमारा डोमेन नेम का पैनल आ गया। इधर जब हमको नेम सर्वर चेंज करना होगा तो हम यहाँ DNS पे क्लिक करेंगे। DNS पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो DNS का जो पैनल होगा, DNS रिकॉर्ड होगा इस डोमेन का, वो रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ns11.domain-control और ये 12 ये GoDaddy का बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम सर्वर होता है वो है। इसी तरीके से ये IP एड्रेस यहाँ पे पार्क लिखा होता है। अब देख लेते हैं, ये हमारा नेम सर्वर यही IP एड्रेस है, क्योंकि ये IP एड्रेस मैंने पहले से ऐड कर रखा था इसीलिए यहाँ पे मेंशन है। तो इधर पे जब हमको IP एड्रेस ऐड करना होगा तो हम एडिट पे जाके वैल्यूज़ पे जाके ऐड कर देंगे यहाँ से IP एड्रेस लेके। देन फिर उसके बाद अपने नेम सर्वर को आपको कॉपी करना है, नीचे आना है, इधर यूजिंग डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर के आगे चेंज का ऑप्शन है, यहाँ से हमको क्लिक करके चेंज करना है। इधर एडिट माई ओन नेम सर्वर ये जो रहेगा ऑप्शन, ये अगर आपने अलग किसी प्लेटफॉर्म पे बिल्डअप किया है तो वो कनेक्ट करने के लिए, लेकिन जब आपको अपना नेम सर्वर डालना है तो एडवांस्ड ऑप्शन है यहाँ पे एंटर माई ओन नेम सर्वर। इस पर क्लिक करके आप यहाँ नेम सर्वर अपना कॉपी कर दीजिए। देन सेकेंड वाला आप सेलेक्ट करें, सेव पे जब क्लिक करेंगे तो एक बार ये आपसे पूछेगा चेंजिंग नेम सर्वर से रिस्की, आप ये अपने उससे कर रहे हैं, आपका कंसेंट है तो आप इसको येस करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो अब आपका नेम सर्वर जो अपडेट होने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसमें 1 घंटे से 48 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन जितनी बार हमने अभी जितनी वेबसाइट्स पे काम किया है आप ये मान के चलिए कि 5-10 मिनट में मैक्सिमम चेंज
हो जाता है। हाँ, डोमेन अगर आपका एक्सपायर हुआ है या ऑलरेडी कहीं से रनिंग वेबसाइट था, डोमेन आपने ट्रांसफ़र लिया है, तो उसमें जो नेम सर्वर का जो अपडेशन का टाइम है वो वेरी कर सकता है। नहीं तो नए डोमेन में एज़ यूजुअल आप मान के चलिए कि 10-15 मिनट में हो ही जाता है। नहीं होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 1-2 घंटे में वो अपडेट हो जाएगा। अब जैसा जब हम यहाँ देखिए वापस से रिफ़्रेश करेंगे तो ये जो डिटेल्स हैं ये शो करना बंद कर दें, क्योंकि DNS जो इन्फॉर्मेशन है हमारी वो अब GoDaddy से बाहर है, तो वो यहाँ पे नहीं शो होगी। तो अब ये हमारा काम पूरा हुआ नेम सर्वर कनेक्ट करने का। अब हम वापस आते हैं अपने होस्टिंग के पैनल पे। अब जब हमें cPanel खोलना होगा तो मैनेज वेब होस्टिंग, जहाँ से हम अपने FTP अकाउंट, फाइल, डेटाबेस, बैकअप सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो हम ये FTP अकाउंट पे यहाँ पे मैनेज वेब होस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वेब होस्टिंग का पैनल इस तरीके से खुल के आ जाएगा आपका नए टैब पे। अब देखें यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ईमेल है, वेब एक्सेलरेटर, कैशिंग वाली फाइल्स हो गई, फाइल मैनेजर, जैसे हमने पिछले वीडियो में फ़ाइल्स जो स्टोर करी थी अपने है ना लोकल होस्ट सर्वर में, वैसे यहाँ से आप फाइल्स मैनेज कर सकते हो। डेटाबेस, जो हमने डेटाबेस जो क्रिएट किया था हमने लास्ट वीडियो में, वही डेटाबेस जहाँ पे PHP माई एडमिन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। अब डोमेन्स पे आते हैं। जब आपको कोई जो डोमेन है वो आपको जब कनेक्ट करना है, देखिए अगर आपका सिंगल वेबसाइट वाला है आपका, तो वो डायरेक्टली आप उस डोमेन नेम के नाम से जब परचेस करोगे तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपका मल्टी होस्टिंग है, आपको डोमेन ऐड करना है, तो आप ऐड ऑन डोमेन्स पे जाएंगे। ऐड ऑन डोमेन्स पे क्लिक करके जो डोमेन आपको ऐड करना है वो डोमेन आप यहाँ पे लिखेंगे, क्लिक कर देंगे तो ये इन्फॉर्मेशन अपने आप फिलअप हो जाएगी। उसके बाद ऐड डोमेन पे हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए ऐड ऑन डोमेन जो है आपका वो ऐड हो गया है। इफ़ यू वुड लाइक टू मैनेज द फाइल्स, अगर आपको फाइल मैनेज करनी है तो आप यहाँ फाइल मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल मैनेजर आपका खुल के आ गया। अब ये कुछ बेसिक, क्योंकि हमने पहले भी इंस्टॉल किया था इसलिए बेसिक फाइल्स हैं, नहीं तो ये सभी फाइल्स यहाँ पे नहीं होती हैं। कुछ इस तरीके से आपको nobelindia.news के अंदर ये जो डायरेक्टरी है वो आपको एम्प्टी शो होगी। तो अब एक हमारा ये चीज़ हो गया। अब हम इसको नए टैब पे cPanel को यहाँ पे वापस ओपन कर लेते हैं क्लिक करके। अब हम आते हैं, देखिए अभी तक हमने क्या किया, हमने डोमेन लिया, हमने वेब सर्वर लिया, वेब सर्वर के साथ में हमने डोमेन को कनेक्ट कर दिया। देन उसके बाद हमने ऐड ऑन डोमेन पे जाके हमने अपने डोमेन को ऐड कर दिया। अब हमारा डोमेन जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, सर्वर पे ऐड हो चुका है। अब हमको वर्डप्रेस जब इंस्टॉल करना है तो आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो सॉफ्टवेयर का एक ऑप्शन होता है cPanel के अंदर, यहाँ पे वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टैकुलस की तरफ से काफ़ी सारे जो पैनल्स होते हैं, CMS होते हैं, उनको डायरेक्टली इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिया जाता है। देखिए लोकल सर्वर पे जब हमने किया तो हमने मैनुअली इंस्टॉलेशन किया था, लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस ऑटोमेशन होगा। 2 से 3 डिटेल्स आपको भरनी होंगी अपने साइट टाइटल और इस टाइप की, और फिर आपका ये इंस्टॉलेशन आपका पूरा हो जाएगा। अब चलिए जैसे ही इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये जो कुछ पहले से जो हमारी जो यहाँ पे इंस्टॉल्ड वेबसाइट है उसकी लिस्ट होगी। आपको कुछ नया इंस्टॉल करना है तो ये इंस्टॉल अ फ्रेश कॉपी ऑफ वर्डप्रेस, हम इंस्टॉल अ फ्रेश कॉपी ऑफ वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, इधर आएंगे, चूज़ इंस्टॉलेशन URL। अब HTTPS क्योंकि अभी नहीं है, ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि एक आपको अपनी वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट कैसे लगाना होता है। तो अभी हम विदाउट SSL इसको हम सेटअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्रोटोकॉल अपना HTTP सेलेक्ट कर लेंगे, biznawab.com अभी यहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ हमको चाहिए nobelindia.news.in, हमें इस डोमेन पे हमको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। चूज़ द वर्जन यू वांट टू इंस्टॉल, जो वर्जन आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्जन लिस्टेड हैं। 6.0.2 लेटेस्ट वर्जन है, तो लेटेस्ट वर्जन ही आप वर्डप्रेस का इंस्टॉल करिए, ज़्यादा अच्छे से आपका जो वेबसाइट है वो रन करेगा। उसके बाद साइट सेटिंग्स, हमको यहाँ साइट नेम जैसे हमको मेंशन करना है, तो हमारी साइट का नाम है नोबल इंडिया न्यूज़, तो हमने वो यहाँ मेंशन कर दिया। डिस्क्रिप्शन में जैसे हमारा न्यूज़ पोर्टल अगर हम बना रहे हैं तो इधर हमने कर दिया गेट लाइव अपडेट्स, ये हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया। सेम इसी तरीके से ये डिसेबल वर्डप्रेस कॉन और इन दोनों को अनचेक ही रहने देना है, इनको नहीं करना है। मल्टी साइट अगर आपको बनाना है, मतलब मल्टी साइट क्या होता है और कैसे काम करता है ये हम आगे भी वीडियोस में जानेंगे, लेकिन अगर आप सिंगल अभी बना रहे हैं तो प्रैक्टिस आप सिंगल वेबसाइट में ही करिए, तो इसको अनचेक ही रहने देना है। फिर उसके बाद जब लॉगिन आप कैसे करोगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, उसके लिए एडमिन डिटेल्स आपको यहाँ पे बनानी होंगी। लोकल सर्वर पे भी हमने ये प्रोसेस किया था, लेकिन लोकल सर्वर में थोड़ा अलग था क्योंकि वो मैनुअल था, यहाँ पे ऑटोमेशन है। तो ये डायरेक्ट सामने आपको सॉफ्टैकुलस ने एक फॉर्म यहाँ पे बना के दे दिया है।
आप ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ सेटअप कर लीजिए, अपना यूज़र नेम सेटअप कर लीजिए, एडमिन ईमेल आपको यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद ये कुछ प्लगइन्स बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करने का ऑप्शन है, लेकिन ये सॉफ्टैकुलस और सर्वर की तरफ से है। अगर आप बिल्कुल वैसा इंस्टॉलेशन करते हैं तो कोई एक्सटर्नल ऐसे प्लगइन इंस्टॉल नहीं होकर आते। यहाँ से आप थीम सेलेक्ट कर सकते हो, डेटाबेस या एडवांस ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, तो इधर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार वापस क्रॉस चेक करते हैं, प्रोटोकॉल सेलेक्टेड है, डोमेन आपने ठीक चूज़ किया है, जो वर्डप्रेस वर्जन इंस्टॉल करना है वो भी ठीक है। साइट सेटिंग में आपने साइट नेम और डिस्क्रिप्शन अपना मेंशन कर दिया, एडमिन यूज़र नेम और एडमिन पासवर्ड भी आपका यहाँ मेंशन है, ईमेल आईडी मेंशन है। तो अब सिंपली यहाँ चलते हैं, इंस्टॉल पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब 3 से 4 मिनट का टोटल टाइम लगता है। डेटाबेस क्रिएट होता है, फाइल्स आपकी जो हमने जैसे लोकल सर्वर पे जो वर्डप्रेस की जो फाइल्स हमने डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट करी थी, वही फाइल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो ये पैनल था, जो यहाँ पे डायरेक्टरी थी, इस डायरेक्टरी में आके सेव हो जाएंगी और आपके डेटाबेस के साथ में आपका वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगा। जो कॉन्फ़िग फाइल होती है वर्डप्रेस की, उसके साथ में वो कनेक्शन ले लेगा, देन फिर आपकी वेबसाइट जो है वो प्रॉपर रनिंग कंडीशन में आ जाएगी। क्योंकि ये जो फाइल्स होती हैं वर्डप्रेस की, वो सारी यहाँ पे मेंशन होती हैं, सारी फाइल्स इधर ही मेंशन होती हैं, आप फिर यहीं से मैनेज करते हो, तो यही फाइल मैनेजर है। जिस तरीके से हम पिछले वीडियो में लोकल सर्वर में मैप का जो हमारा लोकल उसका जो फ़ोल्डर था, वहाँ पे हमने सेम देखिए ऐसे ही एक फ़ोल्डर बनाया था जो वेबसाइट का नेम था, फिर उसके अंदर पे हमने वर्डप्रेस की फाइल्स को मेंशन किया था। इसी तरीके से यहाँ पे वो रहेगा। अब देखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन द सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल सक्सेसफुली, मतलब आपका वर्डप्रेस का जो इंस्टॉलेशन है वो पूरा हो गया है। वर्डप्रेस हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ऑन nobleindianews.in। तो यहाँ से आप डायरेक्टली आप क्लिक कर दोगे तो आप अपनी वेबसाइट आप एक्सेस कर सकते हो। देखिए ये हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है लाइव सर्वर पे। अभी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल दिया हुआ है। अगर आपको एडमिन पैनल पे लॉगिन करना है तो उसके लिए आपको अपना यहाँ पे डोमेन नेम /wp-admin टाइप करना होगा। ये टाइप करते ही आपका यहाँ पे लॉगिन पैनल खुल के आ जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस पे जब भी आपको डैशबोर्ड पे लॉगिन करना है तो ये यूआरएल आपको डालना है। इस यूआरएल को आप सेव भी कर सकते हैं। ये यूआरएल खोलते ही हमारे यहाँ पे एडमिन हमने यूज़र नेम दिया था या जो आपने एडमिन ईमेल आईडी दिया था वो भी यहाँ मेंशन कर सकते हो। फिर पासवर्ड जो आपने दिया था अपना पासवर्ड यहाँ मेंशन करके हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही ये हमारा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब देखिए कुछ प्लगइन्स हैं इसमें, WP फॉर्म्स, जेटपैक, मोजो, ये सारे प्लगइन्स बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती हैं। ये सर्वर और जो सॉफ्टैकुलस वाले सॉफ्टवेयर्स हैं ये डायरेक्ट इंस्टॉल करके देने लग गए हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो ये सारी प्लगइन्स नहीं आती, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड आता है। तो ये कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड है। ये पूरा प्रोसेस था एक डोमेन नेम को परचेस करने से लेके सर्वर से कनेक्ट करके और लाइव सर्वर पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का और अपनी वेबसाइट को रेडी फॉर वर्डप्रेस बनाने का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आने वाले टाइम में वर्डप्रेस के ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियोस और लाते रहेंगे। वर्डप्रेस के एरर्स, वर्डप्रेस थीम, वर्डप्रेस प्लगइन, इन सब के बारे में डिटेल्ड वीडियोज़ अभी हमारे इस चैनल पर आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।